नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40 वर्ष के व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है, बिल्कुल चौरस हाथ। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, संघर्ष होता है ऐसे लोगों के जीवन में। ऐसे लोग मानसिक कार्य पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मानसिक कार्य ऐसे लोग नहीं कर सकते। मेहनत कर कर ही ऐसे लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से अपनी हैंड पिक भेजता है जिसकी उंगलियां फैली हुई हों, फिर वो लेडीज हो या जेंट्स हो, तो ऐसे लोग मिलजुल कर रहने वाले नहीं होते। इनके विचार स्वतंत्र होते हैं। बहुत बार ऐसे लोग एकांतवासी भी होते हैं या बहुत बार झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं। एक मेरा ऐसा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक मेरी रिसर्च है कि जब भी कोई इस तरह से हाथ की पिक भेजेगा तो ये बातें उसके हैंड में दिखती भी हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई चिन्ह या कोई रेखा ऐसी दिखेगी कि ऐसे लोग आक्रामक होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, एकांतवासी होते हैं, मिलजुल कर रहने वाले नहीं होते। तो इनकी सभी उंगलियों को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी बुध फिंगर को। तो बुध फिंगर की इनकी लंबाई तो वैसे अच्छी है, लेकिन थोड़ा झुकाव है सूर्य फिंगर की ओर। तो जिस भी कार्य को ये करते होंगे, वैसे इनका मोटर पार्ट से जुड़ा हुआ कारोबार है। किसी शहर में इनकी दुकान है मोटर पार्ट की, तो उसी को ये चलाते हैं। तो फिंगर बैंड है, तो कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा व्यापार तो इनका कभी नहीं चला होगा और आगे भी चलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी इनके ज़रूर रह जाती है जब भी इस तरह की फिंगर हो जाएगी ऐसी स्थिति में। और आप देख रहे हैं कि इस फिंगर पर कहीं भी कोई खड़ी रेखा भी नहीं दिखाई पड़ रही है, जो धन को लेकर देखी जाती है उंगलियों पर भी। वैसे तो बुध माउंट पर भी होती है, लेकिन इस पर भी खड़ी फिंगर नहीं है। तो निश्चित रूप से रुपया पैसा तो इनके लाइफ में स्ट्रगल के साथ आता होगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि रुपये पैसे की प्रॉब्लम इनको ज़्यादा होगी ज़रूर। अब सन फिंगर देखेंगे तो इसकी भी लंबाई और मोटाई अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है सन फिंगर पर। लेकिन ये गैप जब आ जाती है इस तरह से, और यह अगर हाथ अपना बंद भी कर लेंगे, नॉर्मल पोजीशन में भी कर लेंगे, तब भी एक गैप ज़रूर रहेगी। ये गैप इस बात का संकेत है कि एक तो इनकी अपने पिता से बनती नहीं होगी, वैचारिक मतभेद होगा ज़रूर, या पिता की असमय मृत्यु हुई होगी, या तो इनके पिता किसी दूसरे सिटी में, दूसरे गांव में रहते होंगे, या किसी दूसरे मकान में रहते होंगे। कुल मिलाकर पिता से दूरी होती है ऐसे लोगों के बीच में। वह दूरी वैचारिक भी हो सकती है, और इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग जगहों पर रहते हों। तो दो में से एक बात तो इनके साथ में ये ज़रूर है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ऊपरी पोर पर ये कट आप देख सकते हैं। इनके बारे में एक और बात बताई इनके घरेलू सदस्यों ने कि ये मानसिक मति भ्रम का शिकार हैं। इनको मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ नॉर्मल नहीं है। ये कारोबार करते हैं, घर परिवार चलाते हैं, सारी कुछ बातें हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उस तरह का माइंड इनका नहीं है, साधारण से हटकर है ये। तो ये इनकी शनि फिंगर बताती है। जब भी ऊपरी पोर पर इस तरह से आड़ा कट आ जाता है, मैंने सैकड़ों वीडियो में बात बता चुका हूँ कि ऐसे लोग मानसिक मति भ्रम का शिकार होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं अपने धन से, अपने कारोबार से, विशेषकर अपनी
धन की स्थिति से ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। ये बात तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब देखते हैं इनकी गुरु फिंगर। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी, मोटाई अच्छी, लेकिन इसका झुकाव शनि फिंगर की ओर। ये दो बातें बताती हैं, एक तो मैरिड लाइफ में तनाव, लाइफ पार्टनर जो इनके होते हैं उनसे इनका मनमुटाव रहता है हमेशा, और ऐसे लोग एकांतवासी होते हैं, अकेले रहना ऐसे लोग पसंद करते हैं। साधारण तौर पर जिस किसी की भी फिंगर इस तरह से बेंड हो जाएगी तो ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा नहीं होता, एकांत रहना ऐसे लोग पसंद करते हैं। अब इस फिंगर पर क्या पहना है ये नहीं पता, लोग जानबूझकर या किसी के कहने पर या अज्ञानतावश कोई भी बातें हो सकती हैं, ये लोग जो फिंगर पर कुछ भी पहन लेते हैं मनमाने तरीके से अंगूठियाँ, इसके नुकसान भी होते हैं बहुत बार। बहुत से लोग जानते बूझते हुए पहनते हैं कि कुछ नहीं होता है, क्या होता है, सभी ने पहने तो हमने भी पहन ली। ये बातें नुकसान करती हैं। अब इन्होंने क्या पहना है नहीं पता, लेकिन इस पर एक लोहे का छल्ला अगर पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पर अगर एक तांबे का छल्ला पहनते हैं तो इनको अच्छा रहेगा। और इस पर तो इनको एक ज़रूर पहननी चाहिए गोल्डन रिंग, क्योंकि गुरु इनका अच्छा नहीं है बहुत, तो एक गोल्डन रिंग तो ये ज़रूर पहन लें। अब इनका थंब अगर देखेंगे तो सीधा थंब है। ऐसे लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, ये बात भी मैं सैकड़ों एनालिसिस में बता चुका हूँ। विश्वास नहीं करते, फिजूल खर्ची नहीं करते, थोड़े शक्की भी हो सकते हैं। तो इनके साथ भी ये बात है। इनके घरेलू सदस्यों ने ये बात बताई कि ये जब अपने शॉप में जाते हैं तो अपने घर के अलमारी की चाबी लेकर जाते हैं। अब ये बात तो फिर बिल्कुल फिट बैठी इनके ऊपर कि किसी के ऊपर ऐसे लोग साधारण तौर पर विश्वास नहीं करते हैं। इच्छा शक्ति इनकी मजबूत है, इच्छा शक्ति में कमी नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति का पूर बढ़िया है। ये काफ़ी भाग दौड़ भी करते हैं अपने व्यापार के लिए। और इनके हाथ में है एक बुद्धा आई। अब ये मानसिक मति भ्रम का शिकार हैं, ये बात एक अलग है, लेकिन ये बुद्धा इनका और 40 की एज इनकी हो चुकी है, तो अब एक्टिव होगा ये बुद्धा इनका, तो रुपए पैसे का प्रॉब्लम साधारण तौर पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लेंगे ये ज़रूर। संतान का सपोर्ट भी ऐसे लोगों को मिलता है। जब भी बुद्धाई होता है तो संतान का सपोर्ट, सुख भी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। तर्क शक्ति वाला भाग तो बिल्कुल कमज़ोर है, तो इनकी बात कोई मानता ही नहीं होगा, अपने पक्ष रख ही नहीं पाते होंगे सही तरीके से। और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तो है, और 1000% प्रॉब्लम है। वो इनके फैमिली मेम्बरों ने भी बताया और उनके हाथ से भी दिखाई पड़ता है कि वैचारिक मतभेद तो हमेशा बने रहते हैं। काफ़ी असमानताएं हैं इनके और इनके लाइफ पार्टनर के बीच में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मैंने ये भी बात बहुत सारे एनालिसिस में कही है कि जब भी ये रेखा हो जाएगी, ये ब्रेक होकर चल रही है रेखा इनकी, जब भी इस तरह से डिफॉर्मेशन टाइप बनता हुआ लगे आपको, तो ऐसी स्थिति में ये बात तो होता ही है कि लाइफ पार्टनर और जिसका भी हाथ है, ये दोनों के बीच में असमानताएं होती हो। असमानता उम्र की हो सकती है, विचारों की हो सकती है, रंग रूप की हो सकती है। तो इनके साथ तो ये बातें फिट हैं कि रंग रूप की भी काफ़ी असमानताएं हैं, विचारों में भी असमानताएं हैं। तो ये हस्तरेखा विज्ञान में जिन बातों का उल्लेख है, इसको आप किसी अंधविश्वास से जोड़कर नहीं देख सकते। ये बातें प्रैक्टिकली सभी के जीवन में लागू होती है। जो भी चिन्ह, जो भी रेखाएं आ जाते हैं, वह ज़रूर होते हैं हम सभी के हाथों में। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर है। तो अब इनके सभी माउंट देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। बुध माउंट है, उभार में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैरिज लाइन इनकी, रिलेशनशिप लाइन इनकी निगेटिव होकर चल रही है और खड़ी रेखाएं नहीं है। अब नहीं है का मतलब धन की कमी तो ज़रूर है। ना फिंगर पर रेखा है, ना ही तो माउंट पर रेखा है, जिसको धन रेखा कहा जाता है, धन के लिए देखी जाती है। एक शनि रेखा, धन रेखा, ये अलग मैटर है, भाग्य रेखा। बुध पर्वत पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको धन से जोड़कर देखा जाता है। तो ये बात तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अब कि
40 साल के ये अगर हो चुके हैं, इनके डेट ऑफ बर्थ नहीं पता मुझे, लेकिन 40 साल के अगर ये हो चुके हैं तो अब ये बुद्धा ही अपना काम करेगा। इनका जो रुपया पैसा वाला प्रॉब्लम है वह काफ़ी हद तक कम ज़रूर हो जाएगा। भले ही स्ट्रगल के साथ होगा इनको धन लाभ, लेकिन होगा ज़रूर, और अपनी लाइफ स्टाइल को ये मेंटेन भी कर पाएंगे। इसके परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो यह वाली बात है, इस थंब को तो थंब पे जो यह होता है इसको बुद्धा ही कहते हैं, लेकिन ये भी इनके फिंगरों पर थंब बने हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि रुपये पैसा वाला प्रॉब्लम इनका आने वाले दिनों में कम ज़रूर होगा। तो सन माउंट देखते हैं, एक दबा हुआ सन माउंट, और सन रेखा तो है ही नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। एक निगेटिव फॉर्मेशन ज़रूर लगती है। तो नेम फेम तो कोई विशेष नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को, कितना भी प्रयत्न कर ले ऐसे लोग, या किसी के साथ कितनी भी अच्छाई कर लें, तो ऐसे लोगों को कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है। शनि पर्वत देखेंगे तो शनि पर्वत भी इनका डिस्टर्ब है। यहाँ पर ठीक ठाक है, लेकिन ये भाग उभार लिए हुए है, और ये भाग इधर सन माउंट की तरफ भी बढ़ता हुआ लगता है। तो ये भी पिता से वैचारिक मतभेद को बताता है। मन में असंतुष्टि जो कि रुपये पैसे को लेकर हो सकती है या होती ही है, तो रुपये पैसे को लेकर असंतुष्टि वाला भाव रहता है। ऐसे लोग कितनी भी इनकम क्यों न कर लें, इनके मन में संतोष नहीं होता है। गुरु माउंट बिल्कुल दबा हुआ गुरु माउंट, ना वैवाहिक जीवन का सुख, ना कोई पूजा पाठ में बहुत अधिक मन लगना, या लगता ही नहीं होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। गुरु माउंट बिल्कुल सूना पड़ा है। ऐसे लोगों से आप कोई धर्म की या अध्यात्म की पूजा पाठ की उम्मीद आप नहीं कर सकते जब इस तरह का गुरु माउंट हो जाएगा। निम्न मंगल को देखेंगे तो निम्न मंगल भी इनका निगेटिव कह सकते हैं आप निम्न मंगल को, जिस तरह से नकारात्मकता दिख रही है इनके निम्न मंगल पर। ऐसे लोग बहुत बार नकारात्मक शक्तियों वगैरह के प्रभाव में भी आ जाते हैं जब भी इस तरह का निगेटिव निम्न मंगल हो जाए। तो ऐसे लोग के जीवन में संभावनाएं बहुत होती हैं कि ऐसे लोग नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाएं। एक ये राहु रेखा चल रही है, सन माउंट पर जाकर, सन माउंट के नीचे जाकर हार्ट लाइन पर जाकर ख़त्म हुई राहु रेखा। तो ये रेखा भी नुकसानदायक ही है कुल मिलाकर, नेम फेम के लिए कहें या स्वास्थ्य के लिए कहें या सहयोग के लिए, ये रेखा एक अच्छी रेखा बिल्कुल भी नहीं है। राहु रेखा कोई भी हो, ये तीनों तरह से लाइफ में प्रॉब्लम लाती है, तन से भी, मन से भी, धन से भी। बहुत से विद्वान जो पाम रीडर हैं वो किसी एक रेखा विशेष के बारे में, विशेषकर राहु रेखा किस माउंट से निकली, किस माउंट तक गई, उसके बिल्कुल आपको नुकसान गिना देंगे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, राहु रेखा किसी भी माउंट से निकले, किसी भी माउंट तक जाए, ये आपको परेशान ज़रूर करेगी। और परेशानियाँ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है आप बताइए। यही परेशानियाँ राहु रेखा देती है, किसी भी माउंट से निकले और किसी भी माउंट से जाए। आप तैयार रहिए कि आपके जीवन में प्रॉब्लम आने वाली है, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से आपको राहु रेखा परेशान करेगी। राहु रेखा अगर आपके हाथ में है तो आप समझिए तो आप तैयार रहिए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरह के कष्ट ये देती है। कोई एक विशेष कष्ट से या कोई विशेष टॉपिक से इसको जोड़कर नहीं देखा जा सकता। तो अब देखते हैं इनका वीनस भी इनका निगेटिव है। सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष, मैरिड लाइफ का सुख नहीं कोई बहुत अच्छा। ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल ही करते रहता है जब भी इस तरह का माउंट हो जाता है। एक बात जो अच्छी है कि संतान सुख वगैरह इनको अच्छा है, भले ही शुरुआती दौर पर प्रॉब्लम इनको हुई होगी, लेकिन संतान सुख इनका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। केतु से भी कोई विशेष लाभ की उम्मीद नहीं, न पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, ना ही तो कोई पूजा पाठ से विशेष लाभ, ना ही तो कोई लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ। अब इनका केतु एक मायने में ही अच्छा कह सकता हूँ मैं कि इनकी जो लक लाइन है वो निकली है केतु से। तो जो पुश्तैनी व्यापार वगैरह होता है वो ऐसे लोग ज़रूर कर लेते हैं, पुश्तैनी व्यापार से ही जुड़ते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग घर से दूर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते जब भी केतु से माउंट हो जाए। केतु माउंट से धन रेखा, शनि रेखा, भाग्य रेखा निकले
तो फिर ऐसे लोग जो अपना रोजी रोजगार इनका होता है, या अगर कोई मकान वगैरह वगैरह भी ऐसे लोग लेने की सोचते हैं, तो अपने ही सिटी में, अपने ही जन्म जो इनका सिटी होता है वहीं पर अगर लेते हैं तभी इनके जीवन में अनुकूलता रहती है। एक बात लेकिन जो इनके साथ है कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनका झुकाव अपने नज़दीकी जो संबंध है बेटे के प्रति या लाइफ पार्टनर के प्रति, इनका रवैया थोड़ा चेंज ज़रूर होगा। आने वाले दिनों में इनका रवैया चेंज होगा अपने परिवार के प्रति। चंद्र को देखेंगे तो चंद्र पर भी कोई विशेष रेखाएं, इमेजिनेशन, जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं या जो कल्पना शक्ति होती हैं, उस तरह की कोई रेखा इनके हाथ में नहीं, न ही तो कोई यात्रा रेखा वगैरह इनके हाथ में दिखाई पड़ रही हैं। मंगल को देखेंगे तो मंगल पर एक मध्यम उभार, और कुछ हो सकता है कि इससे विवाद वगैरह कुछ हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई कोर्ट कचहरी वगैरह की रेखाएं भी इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ती हैं। मामूली लड़ाई झगड़े होना एक साधारण सी बात है, ऐसा कुछ इनके लाइफ में हुआ होगा, इससे ज़्यादा और कुछ होने वाला इनके लाइफ में नहीं है। इनके अगर केतु के पास अगर आप देखते हैं तो ये मणिबंध जो रेखा इनकी है, इसको कहते हैं स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है, और इसी पर एक यव आ गया। ये यव जो है ये ही इनके नुकसान का कारण है। जो इनका मानसिक मतिभ्रम है, इनका माइंड साधारण लोगों से थोड़ा हटकर है, करते सब कुछ है, कारोबार करते हैं, संतान सुख वगैरह भी है, लोगों से मिलते जुलते भी हैं, लेकिन कोई देखकर ही समझ सकता है कि इनका जो व्यक्तित्व है साधारण से थोड़ा हटकर ज़रूर है। इनका मानसिक स्तर साधारण लोगों से थोड़ा अलग ज़रूर है, ये कोई भी जज कर लेगा। तो ये स्वास्थ्य को लेकर जो देखी जाती है मणिबंध की रेखा, ये एक निगेटिव रेखा मानी जाएगी, क्योंकि इस पर एक यव है, यही बहुत बड़ा कारण है। तो संतान सुख वाली आप देख सकते हैं, सेकंड वाली ये बढ़िया चल रही है, और जिसको संपत्ति वगैरह से जोड़कर देखते हैं वो भी ठीक ठाक है, कोई गलत नहीं कह सकते इसको। खुद का घर वगैरह तो बन जाता है ऐसे लोगों का। इसको बहुत हद तक ये बुधाई भी ये बात का संकेत देता है कि जब भी बुधाई होता है और ये उंगलियों पर हो जाए यव वगैरह, ये सकारात्मक माने जाते हैं। तो खुद का मकान वगैरह तो ऐसे लोग ज़रूर बना लेते हैं। तो इनके साथ भी यही बात है कि खुद के मकान वाली बात है, तो ये ज़रूर ले पाएंगे मकान अपना। काफ़ी दिनों से ये किराए के मकान पर रह रहे हैं, ऐसी भी जानकारी दी इनके परिवारजनों ने। तो अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देख लेते हैं। तो लाइनों की बात करेंगे तो सबसे पहले हृदय रेखा देखिए आप। ऐसी हृदय रेखा जब होती है तो फिर ऐसे लोगों के मन में भावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती, सीधी सरल सोच, प्रैक्टिकल सोच ज़रूर होती है। हृदय रेखा से आप कोई बहुत इनके कोई परोपकार की या रिश्तों को निभाने वाली ऐसी कोई फॉर्मेशन इनके हाथ में नहीं है। ये प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनालिटी इनकी होती है। जब भी ऐसी हृदय रेखा हो जाए जिस पर कर्व ना हो, कहने का मतलब भावनाएं इन पर हावी नहीं होती कभी। तो अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन। इनकी माइंड लाइन ही इनके व्यक्तित्व को बताती है। जब भी ऐसी माइंड लाइन हो जाए, आप देख सकते हैं ये कट माइंड लाइन पर। अब ऐसी जानकारी दी इनके परिवारजनों ने कि ये बचपन से ही ऐसे ही हैं, मतलब एड नॉर्मल बचपन से ही है। अब इनकी माइंड लाइन डार्क भी है, मोटी भी है, बहुत अच्छा उसका स्वरूप भी, स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है माइंड लाइन का। तो फिर ऐसे लोग डिप्रेशन वगैरह में तो जा ही सकते हैं। चंद्र पर्वत तक जाती हुई इनकी माइंड लाइन, जो इनके साधारण से थोड़ा हटकर इनका माइंड, ऐसा भी कह सकते हैं बहुत मजबूत मन ऐसे लोगों का नहीं होता। ऐसे लोग मुसीबतों के आगे जल्दी टूट जाते हैं। जब भी माइंड लाइन चली जाए चंद्र पर्वत पर, नकारात्मक विचार वगैरह आते हैं, बहुत जल्दी ऐसे लोग तनाव में आ जाते हैं। तो ये सब बातें भी इनके साथ तो लागू है ही। जीवन रेखा को अगर आप देखेंगे तो डार्क जीवन रेखा, संघर्ष
वाला जीवन इनका रहा अभी तक। आगे की लाइफ थोड़ी अच्छी ज़रूर दिखाई देती है, क्योंकि जीवन रेखा आगे रंग थोड़ा चेंज है जीवन रेखा का। तो आगे की लाइफ ऐसा भी कह सकते हैं 50+ के बाद वाली लाइफ इनकी, जो लाइफ ये जी चुके हैं या जो अभी जी रहे हैं उससे थोड़ी अच्छी ज़रूर रहेगी। अब इनके राहु पर ये क्रॉस भी आ गया, इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये 40 के बाद में स्ट्रगल के साथ धन लाभ देता है, लेकिन साथ में ये तिल भी है। तो स्ट्रगल के साथ काफ़ी नकारात्मकता भी आती है, संघर्ष तो बहुत होता है ऐसी स्थिति में। जब राहु पर क्रॉस आ जाए और साथ में तिल भी आ जाए तो संघर्ष होता है, ज़रूर होता है, लेकिन एक सकारात्मकता जो जीवन में होती है कि बहुत अधिक कुछ हानि नहीं होती है, ये बात है। संघर्ष तो रहता है काफ़ी, संघर्ष के साथ सफलता दिलाता है इस तरह का क्रॉस। तो आप संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए, ऐसा ही कहता है ये क्रॉस। तो संघर्ष भी रहेगा इनके जीवन में, लेकिन संघर्ष के साथ ये आगे बढ़ेंगे। तो माइंड लाइन तो एक निगेटिव ही माइंड लाइन है इनकी, नकारात्मक माइंड लाइन है इनकी। और जो बात मैं अक्सर वीडियो पर कहता हूँ, दोहराता हूँ, फिर से वही बात कह दूँ कि अगर ये जुड़ते हैं विशेषकर मेडिटेशन से, तो मेडिटेशन इनके लिए कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। अगर एक कंटिन्यू मेडिटेशन करते हैं सुबह शाम, ज़रूर करें मेडिटेशन, ये इनकी मानसिक स्थिति जो है बहुत बेहतर हो सकती है। योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, पूजा पाठ भी करें जितनी हो सके, लेकिन विशेषकर मेडिटेशन इनके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। तो मेडिटेशन पर विशेष ध्यान दें, ये ज़रूर अच्छा रहेगा इनके लिए। अब इनके हाथ में माइंड लाइन जितनी निगेटिव है, तो एक बात अच्छी भी है, वो ये कि इनके हाथ में एम का साइन भी है। तो ऐसे लोग भाग्यशाली भी होते हैं। इनके जो लाइफ पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर ने एक अच्छा खासा लंबा वैवाहिक जीवन तय किया है इनके साथ में। वैवाहिक जीवन का सफ़र 20 साल हो चुके हैं इनकी शादी को, छोटी उम्र में ही शादी हुई थी इनकी। तो लाइफ पार्टनर इनके साथ अभी तक बने हुए हैं। वाद विवाद होता है, तनाव होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी इनके हाथ में ऐसी कोई चिन्ह नहीं है कि इनकी लाइफ पार्टनर से इनका अलगाव हो जाए, बिछड़ाव हो जाए, या इनका कोई तलाक वगैरह हो जाए। ऐसी कोई फॉर्मेशन इनके हाथ में नहीं है। तो भाग्यशाली ही माना जाएगा ऐसे व्यक्ति को कि ऐसा मानसिक स्तर रहते हुए भी एक लाइफ पार्टनर जो एक नॉर्मल है, तो वो ऐसे व्यक्ति के साथ रहे, तो फिर क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को। भाग्यशाली तो निश्चित रूप से माना जाएगा, वरना ऐसे व्यक्तियों को तो बहुत बार ऐसे लोगों को लाइफ पार्टनर छोड़कर भी चले जाते हैं। तो भाग्यशाली तो है, निश्चित रूप से भाग्यशाली ये माने जाएंगे। अब देखिए आप, इनका ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में सबसे पहले एक बात तो ये देख लीजिए आप कि ये भाग्यशाली हैं। ये बात इनके इस हाथ से भी दिखाई पड़ती है, एम का साइन इनके इस हाथ में भी है, और फिंगरों की बनावट भी उस हाथ की तरह ही है, जो इनको साधारण से हटकर इनका जो मानसिक स्तर है बहुत मेल मिलाप वाला नहीं है। फ्रेंड सर्कल इनका मजबूत नहीं है, एकांत में रहना पसंद करते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, सीधा थंब है। चतुराई चालाकी का स्तर भी नहीं है बहुत अच्छा। तो ये इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है, और बुद्धाई भी है इस हाथ में। तो दोनों हाथों में जब एक जैसे चिन्ह हो जाते हैं तो फिर इसके परिणाम भी जीवन में ज़रूर होते हैं। तो बुद्धाई इनको ज़रूर बेनिफिट देगा, एम का साइन भी इनको ज़रूर बेनिफिट देगा। और भावना प्रधान व्यक्ति नहीं है ये भी इनके हृदय रेखा से दिखाई पड़ता है उस हाथ की तरह ही। रुपया पैसा इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है कि रुपये पैसे के आगे ये रिश्ते नातों को अहमियत नहीं देते हैं। थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी ये है। इनकी भाग्य रेखा ज़रूर उस हाथ से इस हाथ में अलग है, मतलब मजबूत नहीं है, लेकिन एक्टिव हैंड की भाग्य रेखा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि एक्टिव हैंड में जैसी भाग्य रेखा है वैसा जीवन व्यक्ति का होता है। तो एक्टिव हैंड में इनके लक लाइन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। फिंगर पर ये कट के निशान हैं,
इसके बारे में मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो आड़ा कट का निशान है, आप बहुत ज़्यादा बचें नज़दीकी संबंधों में रुपए पैसे के लेन देन से, उसको आप नहीं निभा पाएंगे सही तरीके से। नज़दीकी संबंधों में रुपए पैसे का लेन देन अगर आप करेंगे तो व्यवहारिकता में आपको बदनामी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। ये सन फिंगर का आड़ा कट भी बताता है कि व्यवहारिकता में बदनामी वगैरह आपकी हो सकती है, तनाव हो सकता है। केतु उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी डिस्टर्ब चल रहा है और इनके दोनों हैंड को, निम्न मंगल को और इनके वीनस माउंट को देखकर एक बात ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि ये पितृदोष का शिकार ज़रूर हैं। और कोई दोष हो ना हो, पितृदोष इनके कुंडली में ज़रूर है। पितृदोष होने की स्थिति में ही ऐसी प्रॉब्लम व्यक्ति को होती है। मति भ्रम वगैरह जो होता है ये पितृदोष का लक्षण माना जाता है। तो कुंडली अगर है इनके पास में तो दिखा दे किसी पंडित को, पितृदोष का निवारण भी संभव है पूजा पाठ के माध्यम से। पितृदोष ज़्यादा लगता है मुझे इनके हाथ में। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।